आज जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है ना, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उस प्रोजेक्ट को आप जान जाओगे तो बहुत सारी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। अगर आप स्टार्टिंग में कोई नया चीज़ बनाना सीखना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, ध्यान सुनिए हमारी बात को। सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं। अब देखिए एक सर्कल ले लिया और कंट्रोल बटन को दबा लेंगे तो हमारा क्या होगा, परफेक्ट सर्कल बनेगा, ठीक है। इलिप्स टूल को अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर कंट्रोल को दबा कर रखते हैं तो क्या होता है, परफेक्ट सर्कल का निर्माण होता है। लेकिन अगर आपने उसका यूज न किया तो वो ओवल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओवल। तो हमें इस प्रोजेक्ट को जानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, सर्कल की जरूरत पड़ने वाली है। तो जैसे हमने ये सर्कल ले लिया, अब इस सर्कल में देखिए एक लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हमें क्या करना है, थिक करना है, यानी मोटा करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, ये पेन टूल पे जाएंगे, यानी इसकी प्रॉपर्टीज पे जाइए, यानी जो इलिप्स टूल है इसकी प्रॉपर्टीज पे जाइए और इस ठीक ऊपर देखेंगे आप पेन टूल दिखेगा, इस पर जाएंगे और इसकी आउटलाइन को जितना मोटा आपको रखना है वहाँ से रख सकते हो अपने हिसाब से। जैसे हमको इतना पे सुंदर लग रहा है तो हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल है। अब आप देखेंगे कि जो डिजाइनिंग हमारी है, उस डिजाइनिंग में हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ कर्व आए, ऐसे करके डिजाइन है। ध्यान सुनिएगा, इधर देखिए, हम चाहते हैं कि ऐसे करके ये कर्व आए, ठीक है ना। अब ये कर्व डिजाइन चाहते हो तो ये कर्व होगा कैसे, तो देखिए कभी भी कर्व करने के लिए हम यूज करते हैं शेप टूल। शेप टूल का यूज करके हम मनचाहा रूप दे सकते हैं किसी भी डिजाइन में। तो शेप टूल हमारा ये ऊपर से ये वाला टूल है, इसी को हम बोलते हैं शेप टूल। F10 इसका शॉर्टकट की होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट शेप टूल का यूज करोगे तो वो शेप नहीं बनेगा, क्योंकि शेप काम शेप के अंदर करेगा, न कि उसके आउटलाइन पे करेगा। यानी अब हमको उसके आउटलाइन को ही शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमें जो हमारा ये क्या है, शेप है, इसके आउटलाइन को ही शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और क्यू दबा देंगे। क्या दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और क्यू दबा देंगे। अब जैसे ये कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाएंगे तो आपने कुछ नोटिस किया होगा, यहाँ पर डॉट डॉट चीजें बन के आ गई, देख रहे हैं। और जैसे ये डॉट बन के आता है, बस इसको पकड़िए और खींचिए अंदर की तरफ। ये देखिए अंदर की तरफ खींचे, ये देखो बन गया, बना। कितना आसान था, आसान था ना। अब हमने इसको कितना नॉर्मल तरीके से कर लिया। अगर आपको लगे कि ये, सुनो, अगर आपको ये लगे ये मुड़ गया है, हल्का सा मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, तो इसका भी एक व्यवस्था है। आप क्या कर सकते हो, पहले इसको कंट्रोल जेड से पीछे जाओ, इसको आप एक डुप्लीकेट बना लो, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी बना लो। अब डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको पकड़ के खींचना है ऐसे अंदर की तरफ, देखिए हो गया, परफेक्ट है। अब ये परफेक्ट हमारा बन के रेडी हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब चाहते हैं हम ये जो डिजाइन है ना, इस डिजाइन में यहाँ पर चाहते हैं क्या करना, एक खाली जगह बनाने, यानी इसको काटना चाहते हैं। तो देखिए इसको काटने के लिए आप दो टूल का यूज कर सकते हो, ट्रिम का यूज कर सकते हो, ठीक है, या तो हम सीधे सिंपल, अगर व्हाइट पेज है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं। ऐसे कंट्रोल बटन को दबा के सर्कल बनाइएगा, ठीक है। और ये सर्कल बनाने के बाद, ठीक है, आपको जहाँ से भी काटना होगा उस पर सेंटर पर लेकर आइएगा और उसी में व्हाइट कलर भर दिएगा। सबसे बेस्ट तरीका है, व्हाइट कलर भरा गया और आउटलाइन को यहाँ जाकर क्लिक करेंगे ना, राइट बटन, तो आउटलाइन यहाँ से हट जाएगी। देखिए आउटलाइन हट गई, ठीक है। अब इसी का हम डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे और डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ब्लैक आउटलाइंस लगा लेते हैं। इस पर ब्लैक आउटलाइन लगा लेते हैं, ठीक, ब्लैक आउटलाइन लगाते हैं और इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं 1.5 तक, ठीक है ना। और चाहे तो और मोटा कर सकते हैं, जितना हमें चाहिए, मान लीजिए 2.5 तक और मोटा थोड़ा सा कर लीजिए, अच्छा लगेगा। ये 4.0 तक सही लग रहा है, ठीक है। अब ऐसे होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे और इसको छोटा करेंगे। देखिए ऐसे शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे, ऐसे देखिए ये हो गया, जैसे लग रहा है यहाँ से कट गया है। देखिए ध्यान से ऐसे करके हम नीचे कर लेंगे, ठीक है ना। और इसको भी हम चाहें तो, अगर हम चाहें तो इसमें कलर को ब्लैक, डार्क ब्लैक कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके, ये हो गया। और इसके पीछे का जो लाइनिंग है इस पर भी ब्लैक कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा, देखिए सही है, हमारा ये बन गया। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, सिंपल से डिजाइन को बना सकते हैं। बन गया ना। अब इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे आप लाइव लिख सकते हो, क्रिएटर अपना फोटो लगा सकता है, इसके नीचे कुछ अपना कोटेशन दे सकता है जो सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बहुत ही काम आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम इसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना।